अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर है भारतीय अफवाज की जानब से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला करने के हवाले से। और अब आप देखिए कि एक तरफ भारत में जो इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, जिस तरह लोग कीड़े मकोड़ों की तरह अस्पतालों के अंदर, अस्पतालों के बाहर, गाड़ियों में, सड़कों पर मर रहे हैं, जिस तरह उनकी लाशें जगह जगह पड़ी नजर आ रही हैं, उस पर यकीनन पाकिस्तान का हर दर्द दिल रखने वाला इंसान रंजीदा है, क्योंकि इंसान मर रहे हैं, मजहब चाहे उनका कुछ भी हो। आपने वो मनाजर देखे होंगे कि भारत में अब जहां पर शमशान घाट हैं या जिधर भी उनके जो लाशें जलाई जाती हैं हिंदुओं की, उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक, वहां पर लकड़ियां दस्तयाब नहीं। 100, 105, 110 डिग्री जो टेम्परेचर है, यानी आप जिसको फ़ारेनहाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 105, 110 फ़ारेनहाइट, जिसको सेल्सियस में हम ये कह सकते हैं 40, 45, 48 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में लोग इस गर्मी के मौसम में लकड़ियों के ऊपर लाशें जला जला कर तंग आ चुके हैं। सिफारिशों से लाशें जलाई जा रही हैं, इससे ताफन फैल रहा है फिजा में। लेकिन पूरा पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत इस पर रंजीदा नजर आ रही है। लेकिन दूसरी जानब आप देखिए, ये पागल शख्स मकबूतुल हवास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, आज उसके करतूतों की सजा पूरे हिंदुस्तान को मिल रही है। उसने पहले मजहबी जो रसूमात और मजहबी त्यौहार थे उस पर हजूम जमा होने की उसने इजाज़त दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कोई मतवाजन दिमाग वाला शख्स ऐसी हरकत का सोच सकता है, इजाज़त दे सकता है। फिर उसके बाद उसने अपनी सियासी रैलीज की इजाज़त दी और आज उसका खमियाजा पूरी हिंदुस्तानी कौम भुगत रही है। लेकिन इसके पागलपन की इंतहा देखें कि पूरी दुनिया की निगाहें इंडिया पर है कि खुदा न खास्ता इंडिया से ये वबा एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले ले। रोजाना 4,000, 3,500, 4,000 लोग मर रहे हैं। 3.5 से 4 लाख के दरमियान लोग कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिगर्स बहुत कम है, हलाकतें इससे ज्यादा हैं, केसेस की तादाद इससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को शौक चुराया हुआ कि जी किसी न किसी तरह अवाम की तवज्जो इससे हटाकर बॉर्डर को गर्म कर दिया जाए। हालांकि 1 महीना पहले यूएई की मुदाखलत पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंगबंदी का मुआहदा हुआ था, यानी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग नहीं की जाएगी। लेकिन इस मरतबा कंट्रोल लाइन के बजाय वर्किंग बाउंड्री, जिसे बाकायदा सरहद कहते हैं, उस पर भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी हदूद में घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन या जवाबी कार्रवाई करने के बजाय उन हूटर बजाए, सायरन बजाए, माइक पर वो जो लाउड स्पीकर होता है उस पर ऐलान किया कि आप पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर जो उनका हशर पाकिस्तानी फौजियों ने किया, अब वो भारत उसका शायद ऐलान नहीं कर सकता। यही नहीं, गुज़श्ता रोज एक मरतबा फिर भारत की ईमा पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक हमारे कप्तान शहीद हो गए और एक सिपाही, और उसका भी जवाब दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने और दहशतगर्दों को हलाक किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शख्स लिटरली पागल हो चुका है और भारत के ऊपर इस शख्स की हुक्मरानी, भारत की अपनी जो जिसे कहते हैं आप, उसकी सालमियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये मौका है जंगों का। वो भाई जंग लड़नी है, वायरस से लड़ो। जंग लड़नी है अपने अस्पताल के उन जो कमियां हैं, खामियां हैं, जिसने पूरी दुनिया के सामने इंडियन हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, कोलैप्स हो गया। ऑक्सीजन आपके पास नहीं है, दवाइयां आपके पास नहीं है, अस्पतालों में बेड्स आपके पास नहीं है, मुनासिब अमला, मेडिकल स्टाफ आपके पास नहीं है। आपके लोग सड़कों पर सिसक सिसक के मर रहे हैं। आपके लोग अस्पताल की एक एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं। गाड़ियों में लोगों ने अपने वार्ड्स बनाए हुए हैं और आप हैं, आप पाकिस्तान पर जनाब हैं।
मैं कहता हूं शर्म का मुकाम है नरेंद्र मोदी के लिए। मैं कभी इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता, और मेरी ये वीडियोस भी दर हकीकत ये भारतीय हिंदुस्तानी लोगों के हक के लिए है कि जनाब आपकी हुकूमत को चाहिए इस वक्त सारी तवज्जो, चाहे आपकी आर्म फोर्सेस हैं, सिविलियन फोर्सेस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, तमाम आपके जो सेक्शंस ऑफ लाइफ है, जितने भी आप हैं, वो सारे लोग तवज्जो दें इंसानों की जान बचाने के लिए। लेकिन आप पे पाकिस्तान का भूत सवार है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, दुनिया तवक्को कर रही है। 22 करोड़ के मुल्क में अगर 100, 108, 110 लोग मर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मरना तो एक शख्स का भी बड़ी बात है, लेकिन मैं आबादी के तनाजुब के हवाले से कह रहा हूं, जो हालत इन दिनों हिंदुस्तान की है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की 6ठी या 5वीं एटमी ताकत, दुनिया की पता नहीं 4थी या 5वीं बड़ी फौज, पता नहीं और क्या क्या, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर मुल्क अमेरिका के बाद शायद हिंदुस्तान में है। लेकिन यही अमीर सबसे पहले हिंदुस्तान के गरीब लोगों को यहाँ पर अपनी हालत इज़ार पर छोड़कर यहाँ से अपनी जेट फ्लाइट्स लेकर भाग गए। लेकिन शाबाश पाकिस्तानी फौज को, जिन्होंने पहले सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, एहतियात से काम ली, उनको वार्निंग दी और उसके बाद उनको वो सबक सिखाया उन भारतीय फौजियों को जिन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं एक ट्रेंड चलाएं इंडियन लोग ट्विटर पे, एक वीडियो, हर बंदा अपने तौर पर वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के अपने ग्रुप्स में शेयर करे कि खुदा का वास्ता है इस पागल दीवाने महबूतुल हवास शख्स, इनसेन, अनस्टेबल, एरेटिक ये जो शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसको पाकिस्तान में मोदी कहते हैं, वट एवर, मेरा तो जी नहीं चाहता इस शख्स का अपने मुंह से अपने नाम लूं। जो इसने हालत मुसलमानों की हुई है, इसको शर्म से मर जाना चाहिए। अभी आप देखें वो कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक रहनुमा अशरफ सहराई, बुजुर्ग इंसान, कितने अरसे से जेल में थे और पुलिस की कस्टडी में वो जान बहक हो गए, शहीद हो गए। पहले उनकी आंखों की बीनाई चली गई, फिर उसके बाद वो उनको अस्पताल उस वक्त ले जाया गया जिस वक्त वो जेल में कैद थे। उनको अस्पताल उस वक्त ले जाया गया अशरफ सहराई को जब वो बिल्कुल नीम मुर्दा हो चुके थे और बिलाखिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस की कस्टडी में, उनकी किसी अजीज को उनसे नहीं मिलने दिया गया। ये है नरेंद्र मोदी का असल चेहरा। लेकिन ऊपर अल्लाह की एक जात बैठी है, जिस शख्स ने, चाहे वो नेतन्याहू का इसराइल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का भारत हो, जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए, सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, क्रिश्चियंस पर, जो अछूत हिंदू जिन्हें छोटी जात के हिंदू कहा जाता है, उन पर जो जुल्म ढाए गए गुज़श्ता साल और उससे 1 साल पहले, दिल्ली के सड़कों पर पत्थर मार के, डंडे मार के उनको बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। आज उसकी सजा, नरेंद्र मोदी के किए की सजा पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके फीडबैक से जरूर मुतला करें। मैं एक मरतबा फिर मैं इस चीज की वजाहत करना चाहता हूं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पीपल, इट्स ऑल माई बिटरनेस इज अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।